परमेश्वर पिता का और उसके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है प्रकाशित वाक्य, उसकी 6 अध्याय 7 से 8 तक, रेवोल्यूशन चैप्टर 6 वर्स 7 और 8। और ये प्रकाशित वाक्य की श्रृंखला का वीडियो नंबर 32 है। और यहाँ पे परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, और जब उसने चौथी मोहर खोली तब मैंने चौथे प्राणी का शब्द ये कहते सुना, आ। और मैंने दृष्टि की और देखो, एक हल्के पीले रंग का घोड़ा है। उसके सवार का नाम मृत्यु है, और अधोलोक उसका अनुसरण कर रहा था। उन्हें पृथ्वी के 1/4 भाग पर अधिकार दिया गया था कि तलवार, दुर्भिक्ष, महामारी और पृथ्वी के हिंसक पशुओं के द्वारा संहार करें। यहाँ चौथे मोहर का वर्णन है जो पीले रंग के घोड़े और उसके सवार के बारे में बताता है। वर्ष 7 और 8 में हम यहाँ पर देखते हैं कि जब चौथी मोहर खोली गई तो मैंने चौथे प्राणी का शब्द ये कहते सुना, आ। और मैंने दृष्टि की और देखो, एक पीला सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मृत्यु है, और अधोलोक उसके पीछे पीछे चला आता था। और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया था कि तलवार, अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। घोड़े का रंग पीला, यूनानी मूल शब्द यहाँ क्लोरोस है, जिसका अर्थ है हल्का हरा या पीला लिए हुए रंग। यह उस रंग को दर्शाता है जो किसी लाश का होता है, उससे जीवन निकल जाता है। और आत्मिक रूप से ये नैतिक और आत्मिक सड़न का प्रतीक है। जब समाज परमेश्वर से पूरी तरह कट जाता है तो आत्मिक रूप से पीला पड़ जाता है। सवार का नाम मृत्यु है और अधोलोक है। बाइबल में केवल इसी घुड़सवार का नाम बताया गया है, और मृत्यु ये शरीर के अंत का प्रतीक है। अधोलोक ये वह स्थान है जहाँ मृत्यु और आत्माएं जाती हैं। इसका अर्थ ये है कि मृत्यु केवल शरीर को काटती हैं, लेकिन अधोलोक उन लोगों को एकत्र करता है जो आत्मिक रूप से तैयार नहीं थे। ये न्याय के अंतिम चरण को दर्शाता है। यीशु मसीह के आने से पहले पैराडाइस और अधोलोक दोनों थे, मगर जब यीशु मसीह संसार में आए तो अपने सारे जो लोग जो कि पैराडाइस के अंदर थे उन सब को लेकर के वो स्वर्ग में चले गए, और अब सिर्फ नीचे जो है वो अधोलोक है, और जहाँ पर वो लोग जाते हैं जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं और यीशु मसीह से अपना कोई भी नाता नहीं रखते हैं। 4 साधन, तलवार, अकाल, मरी और वन पशु से, ये 4 हैं पुराने नियम के, यानी कि यज़ेकल 14:21 में परमेश्वर के 4 भयानक न्याय के रूप में जाने जाते हैं। आत्मिक अर्थ ये दर्शाता है कि जब मनुष्य विद्रोह की पराकाष्ठा पे होता है तो सृष्टि भी उसके विरुद्ध हो जाती है। रोमन साम्राज्य का पतन 250 से 265 ईस्वी। इस दौरान रोमन साम्राज्य में साइपेरियन की महामारी यानी कि प्लेग ऑफ साइपेरियन फैला था। इतिहास बताता है कि रोम में प्रतिदिन 5000 लोग मर रहे थे, और युद्ध, अकाल और बीमारी ने मिलकर साम्राज्य की 1/4 जनसंख्या को प्रभावित किया था, और जो ठीक प्रकाशित वाक्य की भविष्यवाणी से मेल खाता है। द ब्लैक डेथ 14वीं शताब्दी में यूरोप में फैली प्लेग की महामारी को भी कई विद्वान इस आयत से ऐतिहासिक रूप से जोड़ते हैं, जहां सचमुच अकाल और बीमारी ने मानवता का संहार किया था। बहुत से लोग उसमें मारे गए थे। पृथ्वी की 1/4 अधिकार, ये विनाश की विनाशकारी तो है, लेकिन सीमित है। परमेश्वर अभी भी पूर्ण विनाश की अनुमति नहीं दे रहा है, बल्कि ये एक चेतावनी है, वेक अप कॉल है कि लोग पश्चाताप करें और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में जानें। वन पशुओं के द्वारा मृत्यु, जब युद्ध और अकाल के कारण बस्तियों और खाली
हो जाती हैं तो जंगली जानवर शहरों में से आ जाते हैं, और आत्मिक रूप से ये मानवता के पतन को दर्शाता है। जब मनुष्य परमेश्वर की छवि खो देता है तो वह पशुवत व्यवहार करने लगता है और या पशुओं का शिकार बन जाता है। आत्मिक रूप से पीला घोड़ा हमें याद दिलाता है कि संसार की सुख सुविधाएं और मानव निर्मित प्रणालियां नश्वर हैं, यानी कि सब नाश होने वाली हैं। ये विश्वासियों को जागृत करने का संदेश देता है कि जहां मृत्यु और अधोलोक का डर है, वही मसीह विश्वास से ये आशा है कि यीशु मसीह के पास मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां हैं, जो कि हमें हमारे जीवन के लिए दी गई हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों को मान लें, प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों का पश्चाताप करें और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। यही मसीही जीवन है। आमीन।